subject to verb agreement. And in the last class, we have done 6 rules. Today, I'm going to do the remaining rules, and then we would also be practicing the questions which you can expect from this particular concept. Right? So let us move. In the last class, while we had parted, we had done the rule that when the subjects have, when the sentences have some conjunctions जिनको हम coordinating conjunctions बोलते हैं, जैसे आपके neither, nor, so that, not only, but also. तो when such subject, such sentences आते हैं, तो जहां हमारा वर्ब लगना होता है उसके एकदम साथ में जो हमारा सब्जेक्ट होगा, that we need to see. Now we are moving to rule number 7. Sometimes there might be something, there might be a subject which is taken as one unit. हम उसको एक यूनिट बोलते हैं, मतलब हम उसको अलग अलग नहीं ले रहे हैं, हम उसको एक यूनिट में लेकर चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मीजल्स, दिस इज नॉट प्लूरल. न्यूज, न्यूज, न्यूज इज एन एक्रोनिम. न्यूज एक एक्रोनिम है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. देन फिजिक्स, then there might be some unit, like हमारे पास पूरा एक यूनिट होता है पैसों का या डिस्टेंस का. तो when you are, maybe it looks like a plural, but हम उसको as a singular unit लेते हैं. And we use is, has, anything which is used with the singular form. जो हम single के साथ लगाते हैं वही हम इसके साथ लगाते हैं. जैसे मीजल्स इज अ कम्युनिकेबल डिजीज. अब मीजल्स है, इट डजंट मीन दैट इट हैज टू बी आर. मैथमेटिक्स, फिजिक्स. देन इफ यू रिमेंबर, बहुत छोटे बच्चों में हम सिखाते हैं कंपाउंड नाउन्स. अब कंपाउंड तो आप लोगों के लिए आई थिंक इट माइट बी योर साइंस, जब दो चीजें मिलती हैं. But in nouns we have, जैसे for example, I'll give you one example, rice and curry. हिंदी में हम बोलते हैं दाल चावल. हिंदी में हम बोलते हैं दाल चावल. अब ये जो rice and curry है, they are not two different. This is actually a single unit. Compound, compound क्यों है? क्योंकि and लगा है. Compound क्यों है? क्योंकि and लगा है. Time and tide, bread and butter. तो ये जो ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेड एंड बटर टू बाय. हम यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए बोल रहे हैं. हम अपनी रोजी रोटी के लिए बोल रहे हैं. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. अब लेट मी कम टू द क्वेश्चन. टाइम एंड टाइड दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक सिंगल यूनिट कंपाउंड नाउन की तरह यूज कर रहे हैं. तो अगर हम प्लूरल में यूज करते तो इट वुड हैव बीन वेट फॉर नन, लेकिन यहां हम कर रहे हैं वेट फॉर नन. मीन्स टाइम एंड टाइड हैज बीन टेकन एज सिंगुलर. बहुत कॉमन क्वेश्चन है.
Rice and curry is my favorite dish. I have used is. Now यहाँ पर it is not rice अलग और curry अलग. It is rice and curry, dal chawal. In another way, it is dal chawal. So it is used as singular. Next is rule number 9. You have some words जो कि हम पेयर में यूज करते हैं. Words which denote pairs. For example, trousers, pants, tongs, scissors. कभी भी scissor नहीं होता, scissors होता है. अगर आप इनको देखो तो ये दो होते हैं. ट्राउजर में दो टांगे, पैंट में दो टांगे. टोंग मतलब आपका चिमटा जिसमें आपके दो होते हैं, रोटी पकड़ने वाला होता है. सीजर्स में आपके 2 पेयर्स. तो दे आर ऑल प्लूरल्स. ये आपके जो है प्लूरल्स है. तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, यानी कि हैव, आर, वर, ये यूज करते हैं. ये पेयर ऑफ सिजर्स होता, सिजर नहीं होता, हम गलत बोलते हैं. इट इज ऑलवेज पेयर ऑफ सिजर्स. तो सिजर्स हैव शार्प एज. हाँ, अगर वो लिखा हुआ अ पेयर ऑफ, तो जब अ लग जाएगा तो वो सिंगुलर यूनिट में माना जाता है. बट अगर सिर्फ सिजर्स को यूज कर रहे हैं तो फिर हम उसके साथ प्लूरल को यूज करते हैं, मतलब सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं. Then there are words like rich, poor. Now ये जो rich है और जो poor है, ये singular भी है. This is singular as well as this is plural. Rich is singular also, rich is plural also. A rich man is respected. A poor man fights for his bread and butter. अब यहां पर जब हमने यूज किया रिच और पुअर को, तो हमने उसको एक सिंगुलर यूनिट की तरह यूज किया. लेकिन अगर हम रिच को फॉर द एंटायर कम्युनिटी यूज करते हैं, वी आर यूजिंग इट एज अ कम्युनिटी. मतलब हम एक इंसान को नहीं बता रहे, हम पूरे अमीर अमीर जितने अमीर हैं. द रिच अब यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस में द रिच डैश ऑल द फैसिलिटीज. यहां हम रिच एक इंसान को नहीं बोल रहे हैं. हेयर दिस रिच इज यूज फॉर द कम्युनिटी. पूरे के पूरे रिच को, जितने भी अमीर हैं उनके लिए यूज हुआ है. तो द रिच हैव ऑल द फैसिलिटीज. द पुअर फाइट फॉर देयर डेली ब्रेड.
तो when you are looking into such sentences, you have to understand whether it is about a single rich or poor. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्लूरल में ही लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं. इन द सेम मैनर वी ऑल्सो हैव द कलेक्टिव नाउन्स. मतलब इसी में हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका कलेक्टिव नाउन्स. नाउ व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स? जैसे आपका कमिटी, ज्यूरी, पुलिस, क्लास, स्टाफ. तो when we are using them, again जो ऊपर रूल था, the same thing is there कि आपको देखना है in which sense it is used. जैसे कमिटी क्या होता, कलेक्टिव नाउन होता. कमिटी इज कंप्राइजिंग ऑफ मेंबर्स. कमिटी होता, कमीशन होता है जब 5-7 मेंबर्स का एक गुट बनाया जाता है जो किसी एक मुद्दे पर ऑन सम इश्यू दे मेक सम, मतलब दे मे रिसर्च, दे मे मेक सम अमेंडमेंट्स, दे मे मेक सम लॉ. तो कमीशन होता है जो मेंबर्स का बनता है, 2, 3, 5. इट कैन बी, इट डिपेंड्स ऑन कौन सा कमीशन बन रहा है. तो कमिटी होती है आपकी जो मेंबर्स की बनी होती है. ज्यूरी जो जज करते हैं, ज्यूरी जो जज करते हैं, दोज हु जज. तो ज्यूरी मेंबर्स होते हैं. पुलिस सिंगुलर भी हो सकता है, एक पुलिसमैन भी हो सकता है. देयर कैन बी पुलिस, पूरा एक ग्रुप है. पुलिस हम किसको बोल रहे हैं? द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर. तो इट्स अ कलेक्टिव नाउन. क्लास, आप लोग सब क्लास के अंदर बैठे हैं, तो क्लास मतलब people together, students together. Staff, now staff can be a singular or staff can be normally जो लोग काम करते हैं in any organization. तो जब हम इनको यूज करते हैं तो at that time we have to again look कि कैसे हम यूज करें. For example, the committee there are two sentences. The committee dash recommended a hike in salary. And we have the option has or have. So the committee here is group. यहाँ पे जो कमिटी है वो एक ग्रुप है, सिंगल यूनिट है. तो इट इज हैज रिकमेंडेड. द जूरी अब हमारे पास है इज या आर. द जूरी इज इम्प्रेस्ड और द जूरी आर. अगेन इट इज क्योंकि जूरी यहां एक कलेक्टिव है. लेकिन अगर यही सेंटेंस हमारा ऐसे आ रहा है, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी dash recommended a hike in salary. तो यहां हमारा क्या है? मेंबर्स हमारा जो है
सब्जेक्ट है, कमिटी के मेंबर्स ने, तो हम यहां पर मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेयर इट वुड बी हैव। अगर कमिटी आया होता तो इज या हैज, और अगर मेंबर्स ऑफ द कमिटी है तो देन वी वुड बी यूजिंग हैव और आर। तो दिस इज अनदर रूल, मतलब जब कलेक्टिव नाउन आता है। नाउ पुलिस आता है, पुलिस का काफी, अब एक पुलिस जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है। द स्टाफ इज वर्किंग इन द स्टाफ रूम, द पुलिस इज लुकिंग फॉर द, हम इसको सिंगुलर यूनिट में भी लेते हैं। लेकिन अगर लिखा पुलिसमैन, पुलिसमैन, तो या फिर आपके सेंटेंस से पहले लिखा हुआ कि कई पुलिसमैन थे, तो देन इट बिकम्स प्लूरल। मतलब कभी कभी दो सेंटेंसेस साथ में दिए होते हैं, पहले में लिखा होता है कि बहुत सारे पुलिस थे, एंड देन फिर हम उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये उस प्लूरल पुलिस के लिए यूज हुआ है। तो पुलिस, देन स्टाफ, इनको हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों यूनिट में यूज करते हैं। द स्टाफ मेंबर्स, तो प्लूरल। द स्टाफ इज लुकिंग इनटू द मैटर, सिंगुलर, क्योंकि स्टाफ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग, क्लास मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कमिटी मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। तो वी नीड टू look into those aspects also. Then rule number 11, titles of books. Group of countries, मतलब ये दो अलग अलग हैं, they are titles of book. Now there are many books, जैसे अ सबसे कॉमन है अ टेल ऑफ टू सिटीज। These are two. अब यहां पर when you are looking into the question, a tale of two cities. So tale of two cities is not two cities, it is a complete name, it is the name of the book. ये पूरा एक बुक का नाम है, a tale of two cities, and it is written by Charles Dickens, या was written by Charles Dickens. Difficult roads, again we are not talking about the difficult roads, we are talking about the name of a book. So it is a singular unit, has good morals. यहां हम डिफिकल्ट रोड्स नहीं देख रहे हैं, हम इसको एक बुक के नाम से देख रहे हैं, ये एक बुक का नाम है, तो हम इसके साथ इज, was, has ये लगा। Then in your this SST, social science, in the federalism chapter, we had studied about some of the countries which are holding together, coming together federation, जैसे आपका यूएसए, यूएसए is a group of 50 countries, यूके is a group of 4 countries। ये यूएसए वैसे तो इसमें 50 कंट्रीज हैं, लेकिन इट इज अ ग्रुप ऑफ वन सिंगल यूनिट, हम इसको एक यूनिट मानते हैं। तो व्हेन वी आर यूजिंग,
It is not about all the states, it is only about that single unit. The USA is a big country. The UK lies in West Europe. यानी कि anything which we are using with the singular verb वही हमारा यहाँ यूज होता है. So this is one more rule, rule number 11. So just let us revise and then we would move towards all the what you call as assignment. सबसे पहले हम जब कभी भी सब्जेक्ट वर्ब ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो हमें हमेशा दो चीजें याद रखनी चाहिए कि जब हम सेंटेंसेस को करते हैं तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में लिखा है. स्पेसिफिकली प्रेजेंट एंड पास्ट हैव मोर हमारे सब्जेक्ट एंड वर्ब के लिए. देन इन विच पर्सन इट हैज बीन रिटन. कौन से पर्सन पे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. इन इंग्लिश फर्स्ट पर्सन इज आई, सेकेंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज एनी नेम. जैसे अभी हमने यूके बोला, द यूके, इट्स अ थर्ड पर्सन. देन जो हमारे वर्ब्स हैं वी मस्ट बी 100% श्योर अबाउट देम. कुछ हमारे रेगुलर वर्ब्स हैं, कुछ हमारे इरेगुलर वर्ब्स हैं. सम वर्ड्स, सम हमारे वर्ब मतलब कि जो V2 वर्ब 2 सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसे होते हैं. जैसे मेड, मेड, तो मेक, मेड, मेड. द ओनली थिंग इज व्हेन वी आर यूजिंग द थर्ड फॉर्म तो हम उसके साथ हैज, हैव, हैड ये लगाते हैं. एंड सम लाइक पुट, अ वेरी कॉमन पुट, पुट, पुट. तो बच्चे लिखते हैं पुट, पुटेड, पुटन, कट, कटेड, कटन. ऐसा कुछ नहीं. रीड, रेड, रेड. तो व्हेन व्हाइल वी आर स्पीकिंग हम कहते हैं हैज रेड, हैव रेड या हैड रेड. देन द रूल्स started. The very first is about the present tense, simple present and present perfect. With singular third person हम plural verbs लगाते हैं like speaks, does not, ये लगाते हैं. And with the past perfect tense we use what we call as has या had. In the past tense we use had, but in present perfect we use has and have. सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ आई, यू, वी, प्लूरल हैव. देन हमारे सिंपल वर्ड्स. अब यहां पर ये आप सोचोगे कि मैम ने ये इतना सिंपल, क्योंकि देखो जब आप लोग कंपाउंड नाउन करते हो उसमें भी एंड होता है. कंपाउंड नाउन में भी आपके एंड होता है. द ओनली डिफरेंस इज कंपाउंड नाउन को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि दिस इज नॉट टू डिफरेंट वर्ड्स, ये एक सिंगल यूनिट है, करी एंड राइस. वेरएज जब हम दो नाउन्स या प्रोनाउंस को यूज करते हैं ही एंड हिज फ्रेंड्स, तो ये हमारे दो अलग नाउन या प्रोनाउन है. तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यानी कि आर, वर, हैव ये यूज करते हैं. Then the rule third says, which we normally comes in the exam. While framing the sentence, subject और verb के बीच में there might be some group of words जिनको हम clauses भी बोल सकते हैं, जिनको हम phrases भी बोल सकते हैं. फ्रेज होता है जिसमें एक वर्ब भी होता है. जैसे सेकेंड वाला सेंटेंस है लिविंग इन पंजाब, तो लिविंग इज अ वर्ब और ऊपर वाला एक क्लॉज है माय फ्रेंड इन आवर नेबरहुड. तो नाउ अगर माय फ्रेंड बोलते हैं तो सिंगुलर है, तो जो भी सिंगुलर के साथ नाउन होगा इज, वॉज वो लगेगा. वेरस अगर माय फ्रेंड्स है
तो जो प्लूरल के साथ लगेगा वो। तो ये वी नीड टू आइडेंटिफाई. देन there might be some subjects which are joined with the words like वो and था, as well as, along with, ऐसे words होते हैं. तो now as well as my uncle as well as my mother, यानी कि यहाँ हम दो जनों के बारे में बात कर रहे हैं, मम्मी और अंकल, मतलब यहाँ वो एंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम प्लूरल लेते हैं. लेकिन अगर along with आ गया, that is my uncle along with my mother, my uncle along with my mother, तो यहां हम सिर्फ अंकल के बारे में बात करें ना कि मदर के बारे में. तो वी यूज सिंगुलर वाला यूज करते हैं, दैट इज was, has. Similarly, कांता not you. तो यहां हम कांता के बारे में बात करें, तुम्हारे बारे में नहीं. तो कांता के साथ जो लगेगा वही यहां लगेगा. Then we have the determiners, each, every, many, all. अब जैसे all होता है तो all the boys, all the boys. तो all the boys का मतलब all तो वैसे भी प्लूरल हो गया, boys प्लूरल, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. लेकिन each of the boys, अब हमें यहाँ बॉयज नहीं देखना है, हमें बॉयज नहीं देखना, हमें यहाँ देखना कि डिटरमाइनर भी लगा हुआ है, ईच लगा हुआ है. तो बॉयज में से हर एक, उसके साथ जो लगेगा इज, वॉज, हैज, वुड. देन देर इज वन, मतलब बड़े वेरी कॉमन होता है, मेनी अ मैन. तो मेनी अ मैन, हम यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन डज नॉट नो, या फिर मनी अ मैन नोज. हम यहाँ मेनी को प्लूरल लेकर नहीं चल रहे हैं, हमें यहाँ अ मैन को लेना है. देन subjects which are joined with coordinating conjunctions like neither, nor, not only, ऐसे कई होते हमारे. तो आपका जो नियरेस्ट है, इसको हम नियरेस्ट एंड फारदेस्ट बोलते हैं. तो नीदर द बॉयज नॉर तरुण, तो जो सबसे वर्ब के साथ जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, वो उसको देखना. अब यहाँ तरुण इज सिंगुलर तो इज, लेकिन सेकंड वाले में नेबर्स इज प्लूरल तो आर. Then next is, there might be a subject which may denote, reflect as a single unit, single subject. तो हम उसके साथ, physics is a difficult subject, physics is an easy subject. Use of compound nouns, अब यही था, time and tide, rice and curry, bread and butter, nail and hammer. ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो साथ में चलते हैं. So when we are using them, we take them as a single unit and use plural verbs. यानी कि is, sorry, हाँ, plural verbs is, does, waits, ये. Then there are pairs, trousers, pants, tongs, scissors. ये हमारे plural होते हैं, इनमें दो दो होते हैं. लेकिन अगर इसी को हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अगर लिखा हुआ है तो फिर हम उसे सिंगुलर यूनिट मानते हैं. ट्राउजर्स आर इजी टू वियर, ट्राउजर्स आर इजी टू वियर. देन सम वर्ड्स लाइक रिच, इफ इट इज डिनोटिंग द सेंटेंस में सिंगुलर बता रहा है तो आप इज, वॉज लगा रहे हो. लेकिन अगर इट इज टू द कम्युनिटी, देन आप उसके साथ प्लूरल वाला लगाते हो, आर, हैव. देन कलेक्टिव नाउन्स, jury, committee, class. So you have to see the boys in the classroom. तो यहां हम बॉयज के बारे में बात करें, क्लासरूम के बारे में. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई
जैसे द कमिटी हैज रिकमेंडेड बट द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव रिकमेंडेड, क्योंकि वहां हम मेंबर्स को डिनोट कर रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टाइटल्स ऑफ बुक्स, और ये भी बहुत 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 ज्यादा कॉमन आता है आपके एग्जाम्स में. देयर आर मेनी बुक्स जो आप जब जैसे ही पढ़ोगे आपको लगेगा ये किसी सिटीज के बारे में बात कर रहा है, रोड्स के बारे में बात कर रहा है, बट नो, दैट इज एक्चुअली द टाइटल ऑफ द बुक. तो वो एक है, बुक का नाम है. जैसे मैथमेटिक्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज, डिफिकल्ट रोड्स. देन द आपके जो कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म वाले कंट्रीज होते हैं, यूएसए, यूके, इनको हम एक यूनिट मानकर चलते. So that these are all the rules for clearing what we say subject to verb agreement. इसको हम बोलते हैं subject to verb agreement. Now let us come to the assignment part. First, you can see what kind of questions you can get in the assignment. अगर आपका बोर्ड है तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? This kind of question where you are given the options, or it may be the editing and omission. Third question, आपको इसमें से देखना है. अभी तो आपको इजी लगेगा. द रीजन इज अभी आपको पता, आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब देखना है, बट इन द पेपर इट वुड बी इंटीग्रेटेड. तो ऐसा आपको ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है फॉर द एडिटिंग, एंड यू हैव टू फाइंड द राइट वन. ऐसा, और यू मे बी हैविंग ऐसे क्वेश्चंस जैसे कंप्लीट द पोएम, चूज द करेक्ट वर्ड, or multiple choice question which are based on the same principles. So these are the kinds of questions which you can expect in your exam. So this is what we say subject to verb agreement. Last question says the suitcase with all its contents stolen. Right? So now here my class, if you see, we are talking about the suitcase, और बीच में आ गया है clause with all its contents. लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? सूटकेस के बारे में. सूटकेस सारे सामान के साथ चोरी हो गया. सूटकेस के सामान चोरी हो गए नहीं, सूटकेस सामान के साथ चोरी हो गया. तो हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? सूटकेस के बारे में. तो द आंसर इज वॉज, यानी कि द सूटकेस वॉज, सॉरी, द सूटकेस विद इट्स कंटेंट वॉज स्टोलन. Because here we are talking only about the suitcase, not about the contents. Here it is separated by group of words. Okay, next. We had done the last this rule number 11, that group, जैसे USA, तो United Nations, even though it is written nations, but it is actually a group, UNO. It's an organization and it is still there. तो हमारा वर तो लगेगा नहीं, आर भी नहीं लगेगा, because it is in present tense. तो it is the United Nation is the only hope in these days of Cold War. Next is you have to find the error in this, that is only in the subject to verb, and then write it. Either of these two roads lead to the highway. इनमें से कोई भी रोड हाईवे की तरफ नहीं जाता. राइट?
तो यहां हमारा द वर्ड्स नीदर जो ऐसे स्टार्ट होते हैं उनमें ऑफ द वन ऑफ द रोड्स, जब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तो वहां पर इट इज सिंगुलर के साथ जो हम यूज करेंगे वो आएगा, दैट इज लीव्स. नेक्स्ट, द क्वेश्चन से पीपल हु सपोर्ट. अब यहां पर हमें सबसे पहले देखना व्हाट आर द सब्जेक्ट्स गिवन हियर. पीपल हु सपोर्ट. अब पीपल प्लूरल है तो सपोर्ट ठीक है, जैसे रिच उसी तरीके से पीपल ठीक है. पीपल हु सपोर्ट एनिमल राइट्स रिकॉग्नाइज दैट. बिल्कुल सिंगुलर है तो पीपल मतलब कि प्लूरल में है तो राइट्स. ऑल एनिमल्स हैज एन इनहेरेंट वर्थ, a value completely separate from their usefulness to humans. अब यहां पर हमारा है that all animals, now all animals is plural, तो all animals के साथ क्या आना चाहिए? have, यानी कि सी पार्ट. नेक्स्ट, each window and door dash be to be sealed. Each door and window, I gave you the rule. जब हमारे डिटरमाइनर्स लाइक ईच कम्स, यानी कि यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर ईच, हर एक दरवाजे और खिड़की को बंद करना होगा. तो यहाँ पर इज नीड टू बी सील्ड हो नहीं सकता, इज नीडेड होगा. देन आर नीडेड होगा नहीं क्योंकि ये ईच सिंगुलर है तो उसके साथ आर नहीं लगेगा. नीड टू बी सील्ड भी नहीं होगा क्योंकि नीड हम प्लूरल के साथ लगा, तो नीड टू बी सील्ड. यू हैव टू टेक अप ऑल दोस rules in your mind. Class 10, while you are performing such questions, rule one of the world's leading scientists. यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट और अबाउट वन सिंगल पर्सन? साइंटिस्ट में से एक, हम साइंटिस्ट में से एक के बारे में बात कर रहे हैं या सारे साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वन. वन के साथ क्या लगेगा? इज, हैज, वॉज, ये लगेगा, राइट. वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग साइंटिस्ट मतलब वर्ल्ड के लीडिंग साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट को अभी भी पब्लिक में बात करने में दिक्कत है. दिक्कत है नहीं है, तो स्टिल हैज ट्रबल इन स्पीकिंग in public. 7, with lifted feet and still and poised down the hill, dart with needful mind the air dash by in a wind. Now you have to identify the air. अब एयर सिंगुलर है या प्लूरल है, और उस वेरी वेरी नाइस. The air goes by in a wind because air is a singular unit. Next, as the literary secretary of our school, I dash you to supply some literary books. The question here is, I wish to invite your kind attention to the fact that a school at present, तो यहाँ पर our school और ये जो at present है, this is the clause in between use हुआ है.
अवर स्कूल के साथ क्या आएगा? डू नॉट हैव आएगा, मतलब प्रेजेंट टेंस में डज नॉट हैव आएगा, तो यहां आएगा डज नॉट हैव, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल. हाइकिंग गिव्स द ब्रेन द रेस्ट, मतलब जब हम हाइकिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन को रेस्ट मिलता. देन हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम हाइकिंग के बारे में बात कर. तो इट आर नीडेड, इट नीड्स, अब इट नीड्स थोड़ी है, वो हमारी जरूरत है. तो इट इज नीडेड because it is an escape from our busy schedule. So this is how we do the questions which may come in your exams. आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. So this is the first part, what we call as subject to verb. Go through the PDF, revise it, watch the video if you want 100 times, and understand the concepts properly. Once you are understanding, then not only this is used for the grammar, it is also used when you are talking, converse karte ho, when you are writing your literature, everywhere. So just go through them, you will be able to crack this particular question easily. And class 10, ये जो subject to verb है या जो भी आपने grammar किया ना, it's not limited to class 10. In 11th standard, we don't have any grammar as such. We only have the integrated parts. Then in 12th standard, we don't even have the integrated. It is only the writing skills. But when you are giving your CUET, जो आप entrance exams देते हो, उनमें these are questions. And the questions are similar what you are doing. So if you are mastering it here, you are mastering it forever. Right? So with this, the concept of subject to verb is complete.